अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हमजा अली एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल शामिर राव। दोस्तों आज हम यहाँ पे बैठे हैं इकट्ठे और हमारा जो प्लान है वो ये है कि आज हम अपनी अपनी लाइफ का जो शॉर्ट एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे और हर बंदा अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा। दो बंदों से आप तीन बंदों से तो आप फेमिलियर हैं, एक नई बंदी हमारे साथ भी एडअप है, मे बी आपने उनको देखा होगा। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले सर इत्तिशाम साहब से कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताएं कि आप बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आगे आजकल आप जो डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, मतलब इसमें आप कैसे आए? बैंकिंग और डिजिटल मार्केटिंग तो दोनों अलग अलग फील्ड हैं। हाँ, थैंक यू हमजा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता दूँ और इसमें हम लोग ये चाह रहे थे कि सम ऑफ आवर स्टाफ मेंबर कि हम लोग थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। दिस इज यू कैन से दिस इज मोटिवेशन व्लॉग एज वेल। और इसके अंदर जो है यहाँ पे एज पर माय एजुकेशन एक्सपीरियंस एजुकेशन मेरा जो है मैंने MBA किया हुआ है, MPhil किया हुआ है और PhD मैंने बीच में छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ द जॉब। और फिर इसके बाद जब मैं MBA कर रहा था ना, उसी टाइम मैंने जॉब स्टार्ट की थी। ठीक है, कराची में स्टार्ट की थी, एक क्लब था एजुकेशन, वहाँ पे किया। फिर इसके बाद मैं इस्लामाबाद आ गया। यहाँ पे आके मैंने अपना एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया और वो कॉल सेंटर जो था वो आपका इंटरनेशनल कॉल सेंटर था। हम लोग USA में डील कर रहे थे, UK, जर्मनी, फ्रांस। फिर इसके बाद मैंने बैंक ज्वाइन किया और बैंक में कुछ अर्सा लगाया। फिर उसके बाद मैंने अपना ये जो है डिजिटल मार्केटिंग का अपना काम किया। अच्छा, ये सारा जो कोर्सेज था, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, जब आप जॉब कर रहे होते हैं वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, जब आप अपना बिजनेस लेके चल रहे होते हैं दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। और बिजनेस में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। दूसरा नेक्स्ट मतलब कि ये थोड़ा सा क्लियर करें ना, क्योंकि आप देखें बैंक की फील्ड से थे, आपका टोटल जो था वो बैंकिंग सिस्टम में थे, आप फिर डिजिटल में कैसे आए? मतलब क्या ऐसी चीज़ आपने डिजिटल में देखी कि जो वहाँ पे लैग था? ये इसमें ना डिजिटल में फॉर एग्जांपल जब मैं बैंक में था ना, तो इसके अंदर डिजिटल में उस वक्त भी कर रहा था। ठीक है, मैं 9 to 5 बैंक में था। फिर उसके बाद हमारा ये होता था कि बैंक में रात को 2-2, 3-3 बजे, सुबह 6, 7, 8 बजे तक भी हम लोग बैंक में होते थे मंथ एंड में। तो जो भी मुझे टाइम मिल रहा होता था उसके अंदर मेरा एक कोशिश ये होती थी कि मैं अपना डिजिटल, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था, जज कर लिया था मैंने मार्केट को। अच्छा, मैंने मार्केट को जज कर लिया था कि जो फ्यूचर है ना वो डिजिटल का है। एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड डिजिटली इन फ्यूचर। सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना सारा प्लान बनाया, मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, मैंने क्लाइंट डिजिटल को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पे जाके प्रैक्टिस शुरू कर दी, फिर डिफरेंट मेंटोर्स के साथ बैठ के, मतलब फिर उसके बाद भी आप ये कह लें कि चीज़ें समझ में नहीं आई। उसमें मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किए, वहाँ से मैंने कोर्सेज भी किए। फिर उसके बाद मैंने ये डिफरेंट कोर्सेज परचेज भी किए, तब भी चीज़ें समझ में नहीं आई। क्यों? बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो आपको करवा तो देते हैं, बेसिक चीज़ें करवाते हैं, एडवांस लेवल हमेशा साइड पे रख लिया जाता है, नहीं करवाया जाता है। तो उसमें मैंने अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए और खुद जाके वेस्ट किए, वेस्ट किया मैंने उसमें, और खुद जाके मैंने सारी वो लर्निंग की। 2 साल में सिर्फ अपना पैसा लगाता रहा कि मैं ये चीज़ें सीखूं और वो खुद जाके प्रैक्टिस कर। फिर उसके बाद मैंने अपनी ये कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, पहले मैंने घर पे किया, घर पे करने के बाद फिर मैंने अपना यहाँ पे स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र। ओके, व्यूअर्स नेक्स्ट जो हमारे साथ पर्सन इस टाइम पे मौजूद है, आप उनको जानते भी होंगे। इनका नाम है मिस्टर अहमद और जो भी इनका डेस्टिनेशन है, जो इनका लाइफ एक्सपीरियंस है वो खुद ही शेयर करेंगे, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा इनका आइडिया है। तो जी अहमद भाई बताइएगा आपका कैसा लाइफ एक्सपीरियंस रहा? जैसे सर ने बताया कि वो बैंकिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो अभी आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ आप कैसे आए, उसकी इंस्पायरेशन आपको कहाँ से मिली, किस तरह मिली? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बेसिकली मैंने BSIT किया हुआ है,
तो मैं जब कॉलेज में था, आईटी में एडमिशन लेने से पहले मैं जब कॉलेज में था तो ग्राफिक्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होता था, ग्राफिक डिज़ाइंस की तरफ। तो फिर मैंने इसको खुद ही प्रैक्टिस मैंने इसकी शुरू कर दी, मतलब घर में हो गया तो प्रैक्टिस कर दी, डिज़ाइंस बना दिए। तो मैंने स्टार्ट जो किया था वो खुद ही प्रैक्टिस से किया था। तो फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचा तो मैंने वहाँ जाके ये ऑब्जर्व किया कि इसको हम एज अ फील्ड ले सकते हैं। तो मैंने फिर दोबारा इसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया। देखें, जब आप एक घर में रह के कोई चीज़ कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए उसको प्रोफेशनल लेवल से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको प्रोफेशनल लेवल पे आने के लिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। तो मैंने उसके बाद इसकी बाकायदा क्लासेस ली, तो मैंने सीखा इसको, अपनी स्किल्स को डेवलप किया। और इस दौरान भी काफ़ी चैलेंजेस आए। जैसे मैं आपको रियलिटी बेस बताता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, तो काफ़ी बंदे थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि हम आपको देते हैं, हमसे सीखें और उसके बाद हम आपको काम देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो खुद ही आपको करना है, आपने खुद सीखना है। और मेरी लाइफ में जो भी पर्सनल स्टार्टिंग में रहा है वो इसी तरह रहा है। उसके बाद मैंने खुद ही इसके ऊपर वर्क किया। मैंने सोच लिया था कि मैंने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना और खुद ही इसके ऊपर मैंने वर्क करना है। और मैंने इसके ऊपर वर्क किया यूनिवर्सिटी पे। फिर मैंने एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट लिया। अच्छा, ये थे हमारे साथ मिस्टर अहमद। और नेक्स्ट जो है हमारी मैम है, यानी कि हमारे न्यू ज्वाइन किया है। तो तारुफ करवाता चलूँ। मैम का नाम है मैम सुमेरा। हम तो मैम ही कहते हैं, आंटी नहीं कह सकते। थोड़ा सा फन भी होना चाहिए व्लॉग के अंदर, तो अगर वो गुस्सा ना करे तो मैम आप बताएं कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप ने जो लाइफ के अंदर चीज़ें गेन की, ठीक है, उसके अंदर हर्डल्स को आपने कैसे फेस किया, ताकि आप जो बात करें, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आपसे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच हमजा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी तवील है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट करके बताती हूँ। मैं ऐसे स्टडीज़ जो है वो मेरी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में है। आफ्टर दैट मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सारा दुबई का है। मैंने फ़र्स्ट जॉब दुबई में एज ए ड्यूटी फ्री ऑपरेटर की थी 2 साल के लिए। उसके बाद मैंने अपनी बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन किया, सिटी बैंक, बार्कलेज, दुबई इस्लामिक बैंक, इनमें मैंने सेल की है। आफ्टर दैट आई स्टार्ट कलेक्शन इन 2013। और कलेक्शन जो मैंने की वो एमरेट्स एनबीडी, मशरक बैंक और दुबई इस्लामिक बैंक के लिए की थी। एक्चुअली जो कोविड आया उस टाइम पे मैं पाकिस्तान आई थी एंड देन वी स्टक हियर। तो काफ़ी लंबा हर्डल्स चलती रही ज़िंदगी में एंड वी फेस देम, क्योंकि कोविड के टाइम आप सब जानते हैं फ़्लाइट्स बंद हो गई थी, हम लोग का वीज़ा एक्सपायर हो गया एंड देन वी सेटल हियर। ये थी मैम कि जिन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर मेरा एक्सपीरियंस, आपने लाइफ एक्सपीरियंस देखना है तो ये ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अच्छा, ये तो ये मेरी टीम है, ठीक है। और जिस तरह से अभी हमजा ने बताया, मैडम ने बताया और अहमद ने बताया, हमजा मेरे जो हैं इसके वीडियो एडिटिंग के टीम लीड हैं, फिर मैडम सेल्स की हैं, फिर उसके बाद जो अहमद हैं ये अपने डिज़ाइनिंग वाले पार्ट के हैं। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग बाकी जो रिमेनिंग टीम है उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता। और इन फ्यूचर जितने भी व्लॉग्स बनेंगे उनके अंदर मैं अपनी टीम को भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। सेकंड, मैं आज ये चाह रहा था कि जो मेरे टीम लीड्स हैं वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और थोड़ा सा मार्केट को लेके, अपने एक्सपीरियंस को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके बताएँ। बल्कि आप जहाँ से, अच्छा ये जहाँ सेब हैं और ये जो हैं बल्कि इधर बैठना, ये कैमरे के पीछे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और मतलब कि ये आप इनको ये समझ लें कि इस बंदे ने जितनी एफर्ट की है ना, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। और ज़ीरो एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन हार्ड वर्किंग जो है ना, दैट इज द आउटस्टैंडिंग। ये मैं कुछ आपको ना ये इनकी वो दिखा रहा हूँ, इनके ग्राफिक्स जो है वो चेक करें। मेरे मेन क्लाइंट्स के ये ग्राफिक्स बना रहा था। और एक्सपीरियंस कितना हुआ है, एक्सपीरियंस अगर मैं ये कहूँ कि इनको देखा 3-4 महीने हो गए। हाँ, 4 ठीक है, 4 महीने हो गए। 4 महीने में 2 महीने इन्होंने
कोई काम नहीं किया, ठीक है, और बस आते थे और थोड़ा सा लिख के चले गए। फिर हमजा के साथ बैठना शुरू कर दिया, ठीक है, हमजा ने इसको काफ़ी नहीं 100% हमजा ने सिखाया। फिर आकर अहमद के साथ बैठते हैं, ठीक है, मैडम भी इनको मोटिवेट करती रहती हैं। सो इस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसकी ग्राफिक्स आप देखें और दिस इज़ आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सो मैं दोबारा कहता हूँ कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्सन कि ये वाली चीज़ ये क्रिएट करके देगा। सो मेहनत करें और मेहनत से आप इस लेवल की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपके साथ इसी तरह से व्लॉग्स को शेयर करते रहेंगे। आज हम लोगों ने इंटरनल प्लान किया था और इंशाल्लाह आगे भी मैं बाकी चीज़ें मैं आपको एक्सटर्नल और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनके बारे में हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू।